हाँ जी। गुजरात में एक मंदिर है जैनियों का, जैन मंदिर है। हाँ, वो 57 फीट की मूर्ति है। 57 फीट की मूर्ति बनी हुई है। 57 सन की मूर्ति बनी हुई है। हाइट 57 फीट की हाइट है उसकी। 57 फुट की हाइट की मूर्ति है। और मतलब आसपास कुछ भी नहीं है उसके, लेकिन वो जो सूर्य की रोशनी आती है वो कहीं भी नहीं गिरती उस पे। हैं? सूर्य की जो रोशनी आती है हाँ वो कहीं भी नहीं गिरती है। हाँ। तो इसका क्या मतलब है? और सुबह अपने आप ही बारिश होती है वहाँ रोज। उस मूर्ति के ऊपर ही रोशनी गिरती है। हाँ, मतलब आसपास की छाया नहीं आती हैं? आसपास कहीं भी उसकी छाया परछाई नहीं गिरती। अरे रोशनी, रोशनी मूर्ति गिरती ना, वो परछाई उसमें नहीं गिरती, किसी भी दिशा में नहीं जाती। रोशनी जो है वो मूर्ति के ऊपर गिरती है और उसकी परछाई कहीं भी नहीं जाती। कहीं नहीं गिरती है। वो मूर्ति कौन से देवता की है? जैन मुनि की है। हैं? जैन मुनि की है। जैन मुनि, जैन मुनि की मूर्ति है या तीर्थंकर की मूर्ति है? हाँ, मतलब वही तीर्थंकर। तो जो तीर्थंकर नाम है वो किसका नाम है? तीर माने किनारा। क्या ये संसार, ये सारा संसार विषय वैतरणी नदी है। इस विषय वैतरणी नदी में हम सब गोते खा रहे हैं। और तीर्थंकर क्या करते हैं? हैं? तीर्थंकर क्या करते हैं और माया क्या करती है? तीर्थंकर तीर माने दूसरे किनारे पर लगा देती है, माया पीछे की ओर खींचती है। तो तीर्थंकर का काम है एक किनारे पर ठिकाने के स्थान पर पहुंचा देना, उसे कहते हैं तीर्थ। चाहे जैनी हो, चाहे हिंदू हो, अपने अपने तीर्थों पर जाते हैं ना, भक्ति मार्ग में जाते हैं, लेकिन वो तो झूठे तीर्थ हैं। असली तीर्थ कौन सा है? हम आत्माओं के लिए असली ठिकाना कौन सा है? अरे आखिरी ठिकाना कौन सा है? हैं? परम धाम हमारा आखिरी ठिकाना है। तो उस ठिकाने पर ले जाने वाले को तीर्थंकर कहा जाता है। अब तीर्थंकर जो हैं वो देहधारी होते हैं। आप अपने प्रश्न का जवाब पूछ रहे हैं या इधर उधर देख रहे हैं? जो तीर्थंकर होते हैं वो देहधारी होते हैं या आत्माभिमानी होते हैं? आत्माभिमानी होते हैं। अगर आत्माभिमानी होते हैं तो उनकी मूर्ति क्यों बनाई जाती है? फिर तो लिंग बनाना चाहिए जो निराकार की यादगार है। हैं? पुरुषार्थी जीवन में देहधारी होते हैं, देह भान में होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। तो ये जो भी तीर्थंकर हैं वो सब एक ही शंकर की यादगार हैं। कोई 24 तीर्थंकर नहीं होते हैं। यह हिंदुओं के 24 भगवान या दशावतार नहीं होते हैं। एक ही भगवान का अवतार है।
जो याद में रहने की सबसे अच्छी प्रैक्टिस करता है, और वो प्रैक्टिस तब ही अच्छी हो सकती है जब वो निरंतर सेवा में लगा रहे। जो सेवाधारी होते हैं उनको भगवान बाप याद करते हैं कि जो सेवा नहीं करते हैं उनको याद करते हैं। जो सेवाधारी बच्चे होते हैं उनको भगवान बाप याद करते हैं। और भगवान बाप निराकार होता है या मनुष्य शरीरधारी होता है? निराकार होता है। वो निराकार शिव ज्योति बिंदु जिसकी निराकार की यादगार में लिंग बनाते हैं, वो निराकार किसी साकार में प्रवेश करता है। वो ही है असली तीर्थंकर। दुनिया की सभी मनुष्य आत्माओं को एक ठिकाने पहुंचाने वाला, परमधाम ले जाने वाला। लेकिन परमधाम ले जाने से पहले वो इस काम के लिए किसी एक का आधार लेता है या अनेकों का आधार लेता है? कौन है वो? और 4 चित्रों में उसकी यादगार कौन दिखाया है? हैं? अच्छा, झाड़ के चित्र में यादगार है। कौन है यादगार? सब आत्माओं को एक ठिकाने ले जाने वाला है। हाँ, झाड़ के चित्र के ऊपर शंकर का चित्र दिखाया है। शंकर के ऊपर वो निराकार लिंग दिखाया है। शिव ज्योति बिंदु की यादगार, वो शिव ज्योति बिंदु उसको तो देहधारी आंखों वाले नहीं देख सकेंगे, तो किसको देखते हैं? 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं उसे देखती हैं, नंबरवार, आगे या पीछे। किसको देखती हैं? उसी एक तीर्थंकर को देखती हैं। तीर माना किनारा, ठिकाना, था माने स्थान। जो सबकी बुद्धि को एक ठिकाने लगा देता है, तो वो निराकार शिव ज्योति बिंदु एक में ऐसी ज्ञान की रोशनी भरता है जो ज्ञान की रोशनी और किसी मनुष्य आत्मा में नहीं पड़ती है, उसकी परछाया भी नहीं पड़ती। जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को आकर्षित करके एक ऊंचे से ऊंचे ठिकाने पर ले जाता है। तो वो उस एक की यादगार है। वो एक इतनी ऊंची मूर्ति, इतनी बड़ी मूर्ति मंदिर के अंदर दिखाई है या खुले आकाश में दिखाई है? हाँ, मंदिर नहीं कहेंगे उसे, वो खुले आकाश में है। तो ये यादगार है इस समय की। इतनी बड़ी मूर्ति क्यों बनाई है? अच्छा, पांडवों के इतने बड़े बड़े चित्र क्यों बनाते हैं, मूर्तियां क्यों बनाते हैं? शंकर की भी बड़ी मूर्ति दिखाते हैं, महात्मा बुद्ध की भी बड़ी मूर्ति दिखाते हैं।
क्योंकि हिंदुओं के दशावतार में एक अवतार महात्मा बुद्ध का भी दिखाया है, और जैनियों में तीर्थंकरों को दिखाया है। तो बड़ी मूर्ति बनाने का क्या मतलब है? ऐसा बड़ा काम किया है, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। तो बड़े काम की यादगार है बड़ी बड़ी मूर्तियां।